नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और शुरू करते हैं आज का हमारा, है ना, सेशन। और सेशन रहेगा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार। और बहुत सारे सवाल करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे आज क्वेश्चंस। किस चीज़ के ऊपर? कुलम्स लॉ के ऊपर, है ना। आज का हमारा जो चैप्टर है वो हम नया सेशन जो हमारा आज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इससे पहले मैं कुछ आपको क्वेश्चंस करवा दूं, क्योंकि क्वेश्चन से थोड़ा हमें ना कूलम्स लॉ का भी आइडिया आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आइडिया आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे देता हूँ, आप ट्राई करना। और हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो करूँगा आपके साथ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मान लो, सिंपल सवाल, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। मान लो यहाँ पे दो चार्ज हैं, एक क्यू है और ये भाई साहब कितना है, मान लो 2 क्यू है। ओके, अच्छा। और फोर्स होते हैं, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, आर। मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ, मैं एक तीसरा चार्ज रखना चाहता हूं, कहां रखूं कि भाई साहब उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो आप क्या करोगे? तो आपको बता दूं, नेट फोर्स 0, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का एक सवाल है। तो होगा तो भाई साहब बीच में। अब वो साइन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ना। तो इन दोनों के बीच में मैं कहाँ रखूं? मान लीजिए यहाँ पे रख लिया, ठीक है। दूरी आर है दो चार्ज के बीच की, ये दूरी मान लो एक्स। तो ये कितनी बची, आर माइनस एक्स। ये तो पता है हमें, है कि नहीं। ओके, डेटा बोला है मैंने, जो डेटा बोलेगा वही अपन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस चार्ज को मान लिया मैंने क्यों, और मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है ना। तो मैग्नीट्यूड बताना है, चलिए देखिए। तो इस चार्ज पे ये जो फोर्स लगाएगा किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। और ये वाला कहाँ लगाएगा, इस डायरेक्शन में। अब इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो आपको दूरी बतानी है। तो शुरू करते हैं भाई साहब। इस पे जो फोर्स लगाई इसने, तो इस डायरेक्शन में, तो उसके कारण लिखो स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, इसकी फोर्स बराबर होनी चाहिए। तो पहले बच्चों यहाँ लिखो 2 क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया? देखो के क्यू ने क्यू को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप इसमें टेकिंग रूट बोथ साइड्स कर लो। टेकिंग रूट बोथ साइड्स करोगे तो भैया वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय एक्स 2 डिवाइड बाय आर माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा रूट। तो इसको इधर लेके जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, और इसको भाई साहब इसमें से क्या कर लोगे, इसको इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले बच्चों ये सॉरी, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू, है ना। ये 2 है तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, और ये हो गया x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई भाई कितना, x की वैल्यू आ गई हमारी r डिवाइड बाय रूट 2 प्लस 1। ठीक है जी, ओके। इसको थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ, इसको और इसको यहाँ लिख लीजिए। थोड़ा सा आपको दिखना चाहिए ना, क्लियर है ना, क्लियर दिखेगा तो आएगा ना। तो x की वैल्यू कहाँ रखा, तो पहले बच्चों यहाँ से कितना दूर रखा, तो आपको वैल्यू आई r रूट 2 प्लस 1। ऐसे ही सवाल हो गया। अब थोड़ा सा अटपटा सा लगा, डेटा पे डिपेंड करता है, ये डेटा ही ऐसा लिया मैंने, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकता था। कैसे, देखिए। अगर मैं मानता कि यहाँ पे चार्ज है क्यू, अगर मैं मानता यहाँ पे चार्ज है कितना 4 क्यू, फिर आपसे पूछता नेट फोर्स 0 निकालो, तो आप यहाँ पे मान लो है ये दूरी x है, ये पूरा r है, तो ये r माइनस एक्स है ना। तो आप यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगी, के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और यहाँ देखिए, बस बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो कट गया के क्यू, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बाय एक्स स्क्वायर 4 डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो 1 बाय एक्स 2 डिवाइड बाय आर माइनस एक्स। और देखो सिंपल हो गया, तो डेटा बदल गया, तो भाई देखो वैल्यू बदल गई। तो x की वैल्यू कितनी आई, r बाई 3। ये कह रहा है कि यहाँ से वैल्यू r बाई 3 है, और इसमें से माइनस करोगे तो ये वैल्यू 2r बाई 3, और ये जायज बाई 3 है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड 0 रखना है, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, तो आपका छोटा जो चार्ज है उसके नज़दीक होगा ये।
अंडरस्टूड है, सिंपल है, ठीक है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन, है ना। डेटा बदला था तो यहाँ पे थोड़ा अजीब आया था आंसर, और यहाँ पे डेटा दूसरा रखा तो देखो कैसा आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करिए मान लो मेरे पास दो रस्सी हैं, पतली पतली, जिनका मास मैंने मान लिया ना के बराबर। दोनों रस्सी पे मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू और उसका मास है एम। एक ये रस्सी ले ली और एक दूसरी रस्सी ले ली, तो दोनों का चार्ज क्यू और मास एम। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो भाई साहब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो एक इधर जाएगा और वैसे एक इधर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि बताओ, क्या बताओ, कुछ भी पूछ लेगा। जैसे कि मान लो मैंने पूछा आपसे ये थीटा भाई साहब और ये थीटा, ये एंगल हो गए भाई साहब, मान लो पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ओके। आपसे पूछ रहा है इनकी बीच की दूरी बताओ कितनी है। इस पे फोर्स कहाँ लगी, आपको गिवन क्या है, क्यू एम, और ये लेंथ है एल, राइट, ये एंगल है 60 डिग्री, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ना इसको एक्सिस में बांट लो। ये मान लो ये एक चार्ज ले लो, ये वाला चार्ज, एक चार्ज यहाँ बिठा लो। एक्सिस मतलब ये ले लो एक्स एक्सिस और ये ले लो वाई एक्सिस, ले ली। अब देखो यहाँ एंगल कितना बना 30 डिग्री, तो ये भी 30 बनेगा। अब ये रस्सी है तो रस्सी भाई साहब इस पे अपनी तरफ ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगी, अपनी तरफ इसको खींचने की कोशिश करेगी, और इक्विलिब्रियम मतलब इस पे इधर की फोर्स, इधर की फोर्स, नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्स बराबर हो गई भाई, तभी तो इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि भैया नेट फोर्स 0 हो गया इस पे। अब नेट फोर्स 0 हो गया तो यहाँ पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg। अरे भाई साहब मास दिया है, देखने के लिए थोड़ी ना दिया है, mg लगा, धरती से खींच रही है। इधर किसने फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में इसने कितना लगाया, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये वाली लाइन में, और ये लग रहा है टेंशन। तो टेंशन भाई साहब मुझे वाई एक्सिस में निकाल के दिखा दो। तो टेंशन आपने लिख दी, मैंने बोला कितनी है, तो आपने बोला जी ये वाला एंगल है तो ये हो गया टी कोस 30 डिग्री। मैंने बोला बात तो सही है भाई। और ये वाली कितनी हो गई प्यारे बच्चों, टी साइन 30 डिग्री। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो तो बस, तो ये भैया नेट फोर्स बराबर हो गई, हो गई नहीं हो गई। अब वैल्यूज लिख दो, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, टी साइन 30 कितना होता है 1/2 t/2, और टी cos 30 कितना होता है √3/2, और वो किसके बराबर, mg के बराबर। तो बस, तो यहाँ देखिए दोनों को बराबर कर दीजिए, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर mg इज इक्वल टू, ओहो, तो देखो ये था t/2 और ये था √3/2, तो ये तो कट गया, कटा कि नहीं कटा, और ये क्या बच गया 1/√3। अरे t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना भाई 1/√3। तो 1/√3 यहाँ रख लो, और भाई साहब r निकाल लो, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय mg, और ये हो गया √3, और इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई। और मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है, डेटा, ठीक है। तो r पूछा था, आगे देखो इस टर्म में आ गया आंसर। तो बेसिकली क्या है, समझ का खेल है। तो बेसिकली सवाल भाई साहब कहीं से भी कुछ भी पूछ लें, काइनेमेटिक्स भी आ जाएगी इसमें, तो मोशन, एक्सेलरेशन, सब कुछ है कि नहीं। चलो आगे बढ़े। ओके, देखो एक दो तरह के इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट, ओके, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन दोनों का थोड़ा सा मतलब समझ लो। दो एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी करने की। एग्जांपल बहुत है मेरे पास, है कि नहीं, फिजिक्स समझ में ये एग्जांपल से आती है, लॉजिक से आती है। अगर मुझे बताओ ये मेरा पेन है, ये लो भाई पेन, देखो गोल्ड पेन भाई साहब, अब मैं इसको पकड़ के ऐसे छोड़ दूँ तो वापस आया कि नहीं आया, क्या यहाँ से वापस कहीं हो जाएगा, नहीं, वापस आया। ये कहलाता है स्टेबल, मतलब कितना ही कर लो, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, वैसे यही आता है, इसको होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको उधर कर लो, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं तो वापस आया क्या, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा भाई साहब इसको ऐसे किया, हल्का सा फोर्स लगाया, वही मार्कर वही पेन था, ये लगाया भाई साहब, अरे वापस नहीं आया भाई, ये तो भाई साहब रूस गया, है कि नहीं। तो बच्चों इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको बोलूं कि मेरे पास दो बॉल हैं और मैंने पहाड़ पे रख दी, एक रख दी मैंने इधर और एक रख दी मैंने इधर, छोटी सी। अब इसको थोड़ा सा झटका मारो स्लाइटली, बस लगा दिया, क्या वापस आएगा, नहीं आएगा वापस,
कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल, हाँ अनस्टेबल। और इसको ये इस पे लगाओ, जैसे आपने किया ये थोड़ा सा ऊपर गया, क्या वापस आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। ये कौन सा, अनस्टेबल, स्टेबल, हाँ स्टेबल। तो बस, अरे क्या बस है कि नहीं। तो स्टेबल और अनस्टेबल भाई साहब अभी जरूरत पड़ती है सवालों में, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो आपको क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, है ना। तो भाई साहब चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। कार्यक्रम बहुत अच्छा जाना चाहिए भाई, तभी तो मजा आता है। फिजिक्स करनी है और आनंद के साथ करनी है। आनंद भाई साहब, अंदर का आनंद भैया, की और आनंद की बात नहीं कर रहा मैं, तुम बिना भाई साहब सीरियस हो जाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, सवाल बहुत है। एक बढ़िया सवाल देता हूँ, वीडियो पॉज करके खुद करना भाई साहब, तो उड़ जाते हैं सवाल में। देखो मान लो ये कि भाई साहब तराजू जैसा है, और मान लो भाई साहब एक रोड ले ली, थोड़ा सा डिजाइन बना दूं बढ़िया सा, आपको ही फायदा होगा। देखो शेप्स बनाएंगे, और कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, अरे किधर है भाई, ए ऐसे, अरे छोटा हो गया तो भाई, छोड़िए हम खुद ही बना लेंगे। ये देखिए, मान लो एक रोड है और ये हिंज है यहाँ पे, मतलब इसको बांध दिया, ऐसे 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 फ्लक्चुएट हो सकती है कि नहीं हो सकती। यहाँ पे इसके इस एंड पे मैंने रख दिया एक, ठीक है, क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया जिसकी वैल्यू है क्यू। इसके यहाँ भी रख दिया जिसकी वैल्यू है 2 क्यू, ओके। और इसके नीचे बॉटम पे एक फिक्स कर दिया भाई बड़ा क्यू, और ये दूरी जो है ये है h, ठीक है, ओके। चलिए, और इसके नीचे भी रख दिया क्यू, और ये हाइट भी कितनी है h, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी जो लेंथ है ये है भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक l, बड़ा ले लो छोटा ले लो जैसी तुम्हारी इच्छा। अब मुझे एक बताओ, ये तो फिक्स है भाई साहब बॉल नीचे, और जो दूसरी रोड है ये इसमें फोर्स लगाएगी नहीं लगाएगी, कहाँ लगाएगी, ऊपर, तो ये ऐसे हो जाएगा। अरे किधर लगाएगी, इस पे भी तो लगाएगी, तो इस पे लगाएगी तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अब मुझे बताओ, इसको मुझे बैलेंस करना है, तो पहली बात तो ये बैलेंस है ही नहीं, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेट है W, इस वेट को किस साइड में लटकाऊं, राइट साइड में लटकाऊं कि लेफ्ट साइड में लटकाऊं, और कितनी दूरी पर, कहां से। तो दूरी बता देता हूं कहां से लेनी है। दूरी ली गई भाई साहब, डिस्टेंस लिया गया यहां से, इस छोटे से, इसके इधर लटकाना चाहिए, इधर लटकाना चाहिए कि ये जो रोड है ना, ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में रहे, ना तो ये ऐसे जाए ना ये ऐसे जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई साहब, वीडियो पॉज करिए, और आपको वो x पूछा है इस छोटे चार्ट से करिए। अरे कोशिश तो करिए, कोशिश करोगे, गलती करोगे कोई बात नहीं, हम भी बहुत गलत करते हैं, आप भी करो, है ना। बट भाई साहब बार बार नहीं गलती करनी, गलती करोगे तो भाई साहब पीछे रह जाओगे, कंपटीशन का ज़माना है आज, बिल्कुल। चलो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें पहली बात तो ये मुझे बताओ, ये घूम रही है कि चल रही है। तो भाई साहब ये घूम रही थी, ऐसे घूम गई ऐसे, क्योंकि इधर का राइट साइड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसे हो गई, होगी कि नहीं होगी, ज़्यादा नीचे में जाएगी, है ना, है ना, आगे नहीं, बिल्कुल। तो इसमें भैया टॉर्क वेरी करती है, तो हमें चाहिए, देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला जो चार्ज है इसको कैसे दौड़ाएगा, ऐसे। ये तो इसने दौड़ाया भाई साहब आपके हिसाब से कैसे, क्लॉकवाइज, और ये वाला इसको कैसे दौड़ाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल भाई साहब ये एंटी क्लॉकवाइज वाली टॉर्क ज़्यादा है, और मैं चाहता हूँ टॉर्क कैसे होनी चाहिए, बराबर। तो भाई बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसके बराबर होनी चाहिए, क्लॉकवाइज के। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी है, यहाँ पे यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो ये वाली फोर्स। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली फोर्स स्मॉल क्यू की, यहाँ लिख लो, ये कितनी है, ए के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एच स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली फोर्स कितनी है, इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, और ये F2 वाली कितनी है, K2 क्यू डिवाइड बाय एच स्क्वायर। बात तो समझ में आई। तो पहली बात भाई साहब ये ऐसे हो रहा है, मैं नहीं चाहता ऐसे हो। तो पहली आपको ये बताना है कहाँ वेट लगाएं, तो आपने बोला सर वेट लगाओ इधर,
ये लटका दो और ये वैल्यू पूछिए आपसे x, तो इसको मान लो ये है l, तो ये कितना है l माइनस एक्स, अरे सॉरी x माइनस एल, नोट, हाँ x माइनस एल। अरे ये दूरी कितनी होगी, x माइनस एल होगी ना, क्यों ली, क्या कारण, क्योंकि घूम तो इसी पॉइंट के अबाउट रही है। अब ये ऐसे पकड़ रखा है तो इसके अबाउट ही तो घूम रही है, इसके अबाउट थोड़ी ना घूम रही है भाई, ऐसे थोड़ी ना घूम रही है, ऐसे से घूम रही है। तो इस पॉइंट के हिंज जहाँ पे किया आपने इसको बांधा, जहाँ इस पी पॉइंट पे, तो इसकी टॉर्क 3 फोर्स लग रही है इसमें। ये वेट किसको कैसे घुमाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा थी तो इस वेट को कैसे घुमाना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 2 फोर्स लिखो, एक तो ये वाली, तो ये वाली लिखोगे तो क्या आएगी, के क्यू, देखो टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता, बता दूं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, बिटवीन 2 फोर्सेस। अब बेसिकली अभी इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेना है, इस पॉइंट से लेना है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, राइट। तो के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इनटू ये फोर्स लगे ना ऊपर की तरफ, तो भाई साहब ये दूरी कितनी, x, ये रही टॉर्क, प्लस ये वाली w l माइनस एक्स, अरे आ गया भाई, और ये वाली ये इसको बैलेंस कर रही है, तो ये हो जाएगी के 2 क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एच स्क्वायर इनटू कितना। अच्छा एक और बात मैंने इसमें बताया नहीं आपको, आप देखो इसमें आपने ये पूरा का पूरा वैल्यू l है, कितना है l, ठीक है, तो ये कितना बचेगा l/2, तो x माइनस l/2 रहेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बच्चों में आ गया होगा, थोड़ा सोचा होगा बच्चों ने, तो ये तो हो गया x, और ये वाली जो फोर्स है, ये वाली लिखनी है आपको x की बजाय, यहाँ लिखो l/2, ठीक है, ध्यान रहेगा। बच्चे कुछ सोच रहे होंगे, नहीं सर ये गलत लिखा था, l/2 आएगा यहाँ पे, तो ये l माइनस एक्स हो गई इस पॉइंट की रूट, और ये है ना, ये बेसिकली ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी यहाँ पे देखिए x माइनस l/2, अब ठीक है भाई साहब, है कि नहीं। ये पूरी वेट की क्यू सी वैल्यू कितनी थी, x, तो ऐसा टॉर्क लगाने के लिए वेट कितना है, कितनी दूरी पे है, x माइनस ये l/2, ये वाली, राइट, और ये वाली वैल्यू कितनी, ये तो l/2 है भाई, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है करने की, तो आ गया। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो इसको पहले इधर ले जाओ, इसको पहले इधर लेके जाओगे, तो यहाँ लिख लो w, x तो इसी में है ना, तो x माइनस l/2 इज इक्वल टू, देखो ये और ये वैल्यू में क्या अंतर है, अरे ये डबल ही तो है इसके, अरे डबल ही तो है, तो आप सीधा लिख दो यहाँ पे, जब इसको इधर लेके जाओगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू एच स्क्वायर l/2, और w को भी नीचे लेके जाओगे तो x माइनस l/2 इज इक्वल टू के क्यू एच स्क्वायर l/2w, और इसको इधर लेके जाओगे तो फाइनली यू विल गेट x माइनस l/2 इज इक्वल टू के क्यू एच स्क्वायर l/2w, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके जाओगे तो देखो भाई साहब l/2 प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे आ गया भाई साहब आंसर, अरे बहुत मजा आया भाई साहब, ओह हो, तो पहले बच्चों ये आ गया l/2, गॉट इट, डन 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 डन, तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये स्टेटमेंट थी, ये डायग्राम था, है ना, तो भाई साहब ये सवाल था, मस्त क्वेश्चन था, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझो, बार समझो जब तक ना समझ में आए, ओके। एक और सवाल है वैसे तो उसमें, बट वर्क के लिए क्या है बता दूं, वो ये है कि जब ये सस्पेंडेड था, यहाँ पे ये रोड था, तो ये और ये दोनों जो है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इस पे क्यू पे भी और इस पे 2 के ऊपर, करना बहुत टाइम पास क्वेश्चन है। तो ये इस पे ऊपर लगा रहा है, ये इस पे ऊपर लगा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, ये ऊपर जा रहा ना ही नीचे जा रहा, इसका मतलब आपसे ये एच पूछा है, तो आपसे पूछा भाई साहब ये एच बता दो, बस ये पूछा है भाई साहब। अरे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी तो है भाई, है कि नहीं, तो नीचे क्या लग रहा होगा डब्ल्यू, बस आप सोचना, ओके। चले आगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड एसएचएम। सपोज करिए मान लो एक चार्ज है क्यू और दूसरा चार्ज है यहाँ पे क्यू,
अगर सोच के देखो कि अगर मैं ये दूरी ले लो भाई साहब, मान लो डी, मान लो डी, इमेजिन करो कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ रख दिया सेंटर पे। अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को देखो, ना तो ये इधर जा रहा ना इधर जा रहा, क्यों? क्योंकि दोनों तो बराबर चार्ज है, बराबर मैग्नीट्यूड है, तो दोनों की दूरी बराबर है माइनस क्यू से, तो भैया नेट फोर्स 0 है। अगर मैं इस वर्टिकल लाइन पे ले जाऊं इसको, ये वर्टिकल लाइन दिख रही है आपको, है ना? अगर मैं इस वर्टिकल लाइन पे इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं तो भाई साहब ये क्या करेगा, तो भाई साहब ये इस पे फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? तो भाई साहब इसको ऊपर ले गए, आप ऊपर ले गए तो भैया यहाँ पे मान लो ये थीटा बन गया, ये दूरी भाई साहब एक्स बन गई, है ना? ये एक्स ना, इसको हटा के इसको अभी ऐसे हटा दो, अभी कुछ मत लिखो, और ये वाला भी इसको ऐसे अपनी तरफ खींचेगा। अब मुझे बताओ, ये भैया ये कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाना, अपनी पोजीशन पे आ जा, तो भाई साहब इस पर नेट फोर्स लगती है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। एफ जो होता है भाई साहब एसएचएम की कंडीशन में माइनस के एक्स होता है। अगर ये आ जाता है तो भाई साहब आपको पता है 2 पाई रूट एम बाई के होता है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो प्यारे बच्चों आपने इसका एसएचएम निकाल लिया। अगर नहीं फुलफिल होती तो भाई साहब आप इस सवाल को यहीं छोड़ दोगे। क्लियर? तो हमें भाई साहब इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो शुरू करते हैं। हम चाहते हैं, हम पता लगाना चाहते हैं कि ये भैया एसएचएम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। और बच्चों ये कितना, थोड़ा सा ऊपर ले गए हम इसको, एक्स ले गए भाई साहब, कितना ले गए एक्स, और ये दूरी कितनी, डी/2। समझना इसको, बहुत बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। तो मैं इसको ऊपर ले गया भाई, जब ऊपर ले गया तो इसकी कंपोनेंट बना लो। ये थीटा तो भाई साहब ये थीटा, तो ये कितना हुआ। अब ये फोर्स कितनी लग रही है, तो बच्चे बोले ये फोर्स लग रही है के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बट आर तो पता ही नहीं आपको। हाँ ये जरूर पता है डी/2 और ये एक्स, ये जरूर पता है। तो यहां लिखो डी/2 प्लस एक्स। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर करोगे तो भैया डी/2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा लिख दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हटा दो, एक सेकंड बस मुझे बच्चों ये साफ करने दो। एक्चुअल में जो चीज़ लिखी है उसी को तो समझोगे, अगर वही मैंने गलत लिख दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो के क्यू डिवाइड बाय, अब मुझे एक बात बताओ, ये अगर आर निकालोगे तो कितना आएगा। अच्छा इमेजिन करो, मान लो ये 2D मान लो, थोड़ा ये 2 के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। ये पूरी दूरी 2D मान ली मैंने, क्या मान ली 2D, कुछ नहीं है, डेटा डिपेंडेंट है बस। तो 2D मान ली, तो आधी कितनी बची है, डी कितनी बची, अरे ये गैप कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक डी। ओके, तो यहाँ लिख लो d² प्लस x², समझ में आ गया। अब ये 1/2 है और यहाँ पे r² होगा, कूलम्ब्स लॉ है, तो मेरा बच्चों ये हो जाएगा d² प्लस x² और ये हो गया 3/2। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पे भी वही फोर्स होगी के क्यू डिवाइड बाय d² प्लस x² की पावर 3/2, राइट। ओके चलो अब यहाँ पे करते हैं, शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा आगे इधर ले जाओ। ये चार्ज था, ये चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा था, एक इधर फोर्स लग रहा था। तो भाई साहब इसके कंपोनेंट अगर बना लोगे, तो कंपोनेंट बनाओगे तो भाई साहब इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ कोस थीटा। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, एफ कोस थीटा। अरे तो कट गया भाई, तो बचा कौन सा, तो बचा भाई साहब ये वाला। किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, है कि नहीं। और कितने भाई साहब, तो एफ नेट कितना लगा, चार्ज कितना है, माइनस है, तो पहले बच्चों माइनस के साथ रख लो के क्यू। और ये दो फोर्स हैं भाई साहब, दो फोर्स हैं ये और ये, है ना। तो यहाँ लिखोगे तो कितनी आएगी, d² प्लस x² की पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि भाई साहब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स ऐड हो जाएगी और साइन थीटा, है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इस एंगल के हिसाब से साइन थीटा क्या होगा। देखो ये x बहुत छोटा है, इमेजिन, है ना, इमेजिन करो इसको। तो ये अगर आप थीटा बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है, तो पहले तो साइन थीटा बताओ कितना होगा। बच्चे बोले साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा, है ना। वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा चेंज करना होगा, जो हमने लिखा है यहाँ पे 3/2 नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, अब आएगा 3/2 d² प्लस x²।
तो ये वैल्यू आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इधर देखिए, ये आ गया, ये बिना छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं, ये भी बड़ी समस्या है। तो बच्चों साइन थीटा परफेक्ट, ओके। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, इधर आएगा, देखो भाई साहब एफ नेट आ गया माइनस 2k क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय, ये जो आपने लिखा साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ रखो। तो ये 1/2 है और यहाँ पे जब रखोगे डिवाइड में तो ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया भाई साहब। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बताओ, एक्स बहुत छोटा है, थोड़ा सपोज करना, एक्स वेरी 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 स्मॉलर देन डी, 2d है ना, 2d जो है इनसे बहुत छोटा है। तो अगर x बहुत छोटा है तो नियरली इक्वल टू, तो x छोटा है तो x स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो नियरली इक्वल टू 0। क्यों, देखो सपोज करिए, मान लो 0.1 है x की वैल्यू, अगर x स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा भाई। तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। जब आप इसको इग्नोर करोगे तो इग्नोर करने के बाद यह जो वैल्यू लिखी जाएगी तो वो आएगी -2k क्यू डिवाइड बाई डी स्क्वायर की पावर 3/2 और ये आएगा x। तो 2 ने 2 को मार दिया तो मेरा आंसर आ गया 2k क्यू डिवाइड बाय डी की पावर 3 इंटू एक्स। और देखो भाई साहब कुछ इसके साथ कंपेयर करो। अब इसमें भैया ये कूलम कांस्टेंट नहीं है, ये तो भाई साहब एसएचएम कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पुट कर लो अगर आपको दिक्कत है तो। कितना आएगा यहाँ पे भाई साहब 1/4πε0, 2 से 2 काट दो तो 2πε0 और ये हो जाएगा डी की पावर 3। क्लियर, ओके, समझ में आती है बात। तो भाई साहब यहाँ पे x, तो बस, तो भैया ये फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, समझ में आता है, डी की पावर 3x। तो टाइम पीरियड कितना हो गया, बस खत्म, बहुत बढ़िया। तो m डिवाइड बाय क्यू और ये ऊपर चला जाएगा, इसके साथ कर लो 2πε0 डी की पावर 3। अगर इसको अंदर लेके जाऊंगा तो ये 8 हो जाएगा, इसको भी अंदर लेके जाऊंगा तो ये π² हो जाएगा। तो ये बात समझ में आती होगी। तो पहले बच्चों ये आपका आंसर आ गया, आया कि नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन मैं पूरी करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको सवाल का कॉन्फिडेंस बढ़े, है ना, खुद भी कर सकते हो आप, राइट। तो सवाल तो बहुत है हमारे पास, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का हमारा, आज हम कूलम्स लॉ पे ही क्वेश्चंस कर रहे थे ज़्यादातर। देखिए, है ना, एक और सॉल्व कराता हूँ, जोरदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है ना इसमें यूज़ होगा। अब एक बात बताइए, मान लो दो चार्ज हैं, अब सिमिलर चार्ज देते हैं, ये क्यू और ये क्यू, ठीक है, ओके, ये क्यू और ये क्यू। एक तीसरा चार्ज ले लिया, वो भी मैंने क्यू ले लिया। तो मैं आपसे पूछा अगर मैं इसको सेंटर पे रख दूं तो भाई साहब यहाँ पे नेट फोर्स कितनी होगी, आपने बोला 0 होगी सर, क्योंकि ये इसको सिमिलर चार्ज है तो फोर्स लगाएगा। अच्छा अगर मैं इसको भाई साहब बहुत दूर ले जाऊँ, इन्फिनिटी ले जाऊँ, तो भी 0 होगी, मिनिमम होगी। मैं चाहता हूँ भाई साहब एक ऐसी दूरी बताओ जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम हो, क्या हो, मैक्सिमम। अब वो दूरी कैसे निकालें भाई, ये तो समस्या हो गई। एक बात बता दूं आपको, मोस्टली आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डी मिलता है, मैं अपनी सुविधा के लिए मान रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मान लिया 2d, क्या मान लिया 2d, राइट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं x दूरी पे, तो ये भाई साहब मुझे x बता दो कि जहाँ पे इसके कारण और इसके कारण फोर्स मैक्सिमम हो। यही डिक्टो क्वेश्चन भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, है ना। तो आपको अगर फोर्स निकालनी आ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आराम से आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है इसमें, है ना। चलिए शुरू करें। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, साथ देना है आपको, है ना। तो ये क्या हो और ये भाई साहब स्मॉल क्या हो, और भाई साहब मैं इसको कहाँ ले गया, यहाँ ले गया। कुछ चीज़ें तो कॉमन है ना, जो अभी आपने निकाली। तो ये दूरी कितनी, डी हो गई, ये दूरी भी कितनी, डी। अच्छा ये कितना हो गया, एक्स। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, कितनी लगाएगा, के क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा बोला जी स्क्वायर नहीं लगाया, अरे रूट से कट जाएगा भाई साहब, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओ।
ये भी ऐसे सिमिलरली इधर लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। मान लो ये थीटा है ना, तो ये भी थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट इसके आपस में कट जाएंगे, तो ये कंपोनेंट भाई साहब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट। चलिए, तो ये कंपोनेंट क्या होंगे इसके, ये कंपोनेंट हो गए साइन थीटा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2f साइन थीटा, है ना। ये ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगा रहे हैं, गॉट इट। तो फोर्स कितनी हो गई, तो जो आप लिखोगे 2f की वैल्यू के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू, ये साइन थीटा देखो ये थीटा है तो ये x है, और ये तो x डिवाइड बाय 3/2। अरे ये तो पहले जैसे क्वेश्चन जैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ये x पूछा है आपसे मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए। तो आपको बता दूं बच्चों, मैक्सिमम का मतलब होता है कि फोर्स, मैक्सिमम का मतलब भाई साहब जीरो हो, डिफरेंशिएशन किसका, फोर्स का। तो df डिवाइड बाय dx क्या होगा, जीरो। बच्चा कहता है सर जीरो क्यों लगाते हैं, थोड़ा लॉजिक देता हूँ। पंखा जो होता है ना हमारे घर में, रेगुलेटर होता है उसमें साथ में, तो मान लो एक नंबर पे चल रहा हो, तो एक नंबर पे जब चलता है तो मान लो वो 500 चक्कर करता है एक सेकंड में, एक नंबर रेगुलेटर एक सेकंड में 500 चक्कर, वो उससे कम तो जाएगा ही नहीं, तो वो मिनिमम हो गया उसका, उससे कम नहीं जाएगा, मतलब वो तो कांस्टेंट हो गया उसका वैल्यू, तो उसका कांस्टेंट का तो कोई चेंज होता नहीं, तो जीरो हो गया। अब फिर भाई साहब मैक्सिमम पे आ जाओ, मान लो 5 नंबर पे ले गए उस रेगुलेटर को, तो पंखे की स्पीड बढ़ गई, एक सेकंड में 5000 साइकिल कर रहा है। अब उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा कैसे जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इसका मतलब उसका भी भाई साहब चेंज जीरो हो गया। तो डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, वेरिएशन जो आती है तो वो जीरो है। तो इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम चेंज जो कितना, मतलब जो चेंज होना तो हो लिया, उसके बाद तो घटे या बढ़े, है ना। तो बस यही तो आपको बताना था। तो इसके बाद आपको बस ये क्या करना है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, है ना। तो इसमें जो आप पुट करोगे, तो मैं एक बार पुट करके दिखाता हूँ आपको। ये 2k डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 3/2 इंटू एक्स डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। पूरी वैल्यू लिख दी मैंने। जो क्वांटिटी कांस्टेंट है बाहर निकालो, 2k बाहर निकालो, तो जब बाहर निकालोगे तो 2k और इसको ऊपर ले जाओ, तो जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ये लिखोगे कि भाई साहब डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यूवी मेथड आ गया देखो, तो ये इधर चला जाएगा, तो इधर चला जाएगा, तो ये डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 और यहाँ पे हो गया एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। तो भाई साहब ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। बस आप ये एक्स निकाल रहे, बस यही करना बस। चलो शुरू करते हैं। जब आप यूवी मेथड करते हो, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो करते हैं, तो भाई साहब एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले तो आपने डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 को कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी पावर 1 है, तो भाई साहब ये तो आ गया 1 प्लस, फिर भाई साहब अब x को रखो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो पहले आपको क्लियर कर दूं भाई साहब, पहले तो पूरे सिस्टम का जो ये वैल्यूज हैं इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो भाई साहब कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 आ गया नीचे, और डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5/2, राइट, ओके। फिर इसके अंदर जाओगे तो भाई साहब डी तो कांस्टेंट है 2x, तो भाई साहब ये हो जाएगा बस। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 0 के बराबर है, तो मेरे बच्चों डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2। अब तो आइडिया आ ही गया होगा आपको ऐसे, है ना। तो भाई साहब ये माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी नीचे ले जाओ, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो मेरे बच्चों डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू, माइनस है तो बाहर इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। अब मुझे बताओ ये 5/2 है, 3/2 है, तो भाई साहब इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, तो वैल्यू कट नहीं जाएगी, तो 3x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डी प्लस माइनस √2 डिवाइड बाई √2। तो मेरे बच्चों आपका आंसर पता है क्या आया,
यहाँ से अगर मैं इसको x d/√2 दूरी पर ले जाऊं तो मेरा आंसर आएगा मैक्सिमम फोर्स है यहाँ पे। ये सवाल है भाई। आज कूलम्ब्स लॉ पे हमने बहुत सारे सवाल करे, ठीक है, आप लोग भी करिए, मज़ा आएगा। बहुत सवाल हैं, मैं आपको डीपी भी सोल्व कर दूंगा, सॉरी डीपी भी आपको शेयर कर देंगे, वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हैं, है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को जो बहुत सारे आपके सामने अभी दिखे आपको, तो ये करिए। अरे इसको देखो भाई साहब, कितने कितने स्टेट्स में, कितने, है ना, टेस्ट में पूछा गया है ये सवाल, है ना। तो आपसे पूछा गया कि सिस्टम ऑफ 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम इफ के इक्वल। कोशिश करना, नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएंगे, वो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा। तो बच्चों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए और मज़ा करिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।